नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे एरीज लगन यानी कि मेष लगन वालों के लिए अप्रैल 2023 कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी, मेरी सारी प्रेडिक्शन जो है वो लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में 1 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं ग्रहों के अनुसार। यानी कि अब आपकी कुंडली में इस समय गोचर में कौन-कौन से ग्रह किस-किस भाव में हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, राहु, शुक्र और बुध आपके पहले भाव में है, मंगल आपके तीसरे भाव में है, केतु आपके सप्तम भाव में है, शनि आपके 11वें भाव में है और गुरु और सूर्य आपके 12वें भाव में है। और इस महीने 3 मुख्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो हैं शुक्र 6 अप्रैल को वृषभ राशि में जाएंगे, सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में जाएंगे और गुरु 22 अप्रैल को मेष राशि में जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, छोटे बहन भाइयों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, माता जी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भूमि वाहन या प्रॉपर्टी के योग बनेंगे कि नहीं बनेंगे, विद्यार्थियों के लिए यानी कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए ये महीना कैसा रहेगा, संतान के लिए कैसा वो समय है, प्रेम संबंधों के लिए कैसा समय है, कंपटीशन अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोर्ट केस अगर आपके ऊपर चल रहा है तो उसमें आपको क्या सफलता मिलेगी कि नहीं, और कर्जे को लेकर आपका ये महीना कैसा जाएगा, रोगों को लेकर कैसा जाएगा और विवाह की स्थिति कैसी रहने वाली है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे हम। और आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, ससुराल पक्ष से संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका साथ देगा कि नहीं देगा, पिता से आपके कैसे संबंध रहेंगे, आपकी नौकरी व्यवसाय कैसा चलेगा, और उसके बाद चर्चा करेंगे कि आपको कितना लाभ होगा और कितने खर्चे होंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं आपके लग्नेश मंगल ग्रह से। जैसे कि मंगल ग्रह जो है आप देख रहे हैं तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल आपके पहले भाव यानी कि लग्नेश और अष्टमेश यानी कि 8वें भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा माना गया है। जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिलेंगे, धन लाभ होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आपका अप्रैल के महीने में बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपके 8वें भाव के भी मालिक हैं, तो आपके अष्टम भाव से हम ससुराल पक्ष को भी देखते हैं, तो ससुराल पक्ष से भी संबंध मधुर बनाए रखेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काफी लाभ देखने को मिलेगा, यात्राएं आपकी हो सकती है, छोटी यात्राओं पे आप जा सकते हैं। अगर आप किसी कंट्री का ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या लेना चाहते हैं तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, आपको मिल सकता है। अब मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं या दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी इस महीने। रोगों को दूर करेंगे और कर्जों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। अब बात कर लेते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि की, वो आपके 9वें भाव पे पड़ रही है, तो भाग्य में वृद्धि का काम करेंगे, पिता के साथ संबंध मधुर बनाएंगे और कार्यों में भी सफलता दिलाएंगे। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशी कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। अब मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करते हैं, जो आपके 10वें भाव पे यानी कि कर्म भाव पे पड़ रही है, तो कर्म भाव पर दृष्टि पड़ने से क्या होगा, आपकी नौकरी और व्यवसाय में मजबूती देंगे, लाभ होगा, हर तरफ से लाभ आपको ये मंगल दिलाएंगे, पर थोड़ा सा सेहत को लेकर सावधान रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र आपके धन के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक हैं और 6 अप्रैल तक पहले भाव में ही गोचर करेंगे, तो आपका लग्जरी के प्रति झुकाव रहेगा, स्त्री के प्रति आकर्षण बना रहेगा और आपका नौकरी कारोबार थोड़ा सा स्लो चलेगा। 6 अप्रैल के बाद जब शुक्र अपनी ही राशि धन भाव में आएंगे तो धन की वृद्धि करने का काम करेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे, धन को मजबूत करेंगे आपका। और शुक्र की जो दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है तो ससुराल पक्ष को मजबूती देंगे, लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से कोई गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, कुटुंब परिवार का भी आपको सहयोग मिलता रहेगा, धन भी आपको मिलेगा, वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी, शुक्र
शुक्र जो है आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। बस थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है, तो उस चीज़ को आप टालिएगा और दैनिक आय में आपकी वृद्धि करेंगे, पार्टनरशिप से भी आपको लाभ देंगे। उसके बाद जो बात कर लेते हैं, अगर आपकी बुध की महादशा या अंतर दशा चल रही है, तो बुध आपके तीसरे पराक्रम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर अभी आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे और बल पराक्रम की वृद्धि की वजह से ही आपके काम बनेंगे, सरकारी कार्य आसानी से हो जाएंगे। अगर आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा समय है। फॉरेन से रिलेटेड कामों के लिए भी एक अच्छा समय रहेगा। कानूनी कार्य से भी आपको लाभ होगा। छठे भाव के भी मालिक हैं, तो छठे भाव से हम रोग देखते हैं, ऋण देखते हैं और शत्रु के बारे में देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, रोगों को दूर करेंगे, शत्रु को समाप्त करेंगे और कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। देखा जाए तो ये जो बुध का गोचर है, ये आपके व्यापार को खूब चलाएगा, आपको काफ़ी मुनाफा देगा। अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं और चंद्रमा का फल आदेश करना संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं। लेकिन चंद्रमा की राशि पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है, उसके प्रभाव से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे इस समय गुरु 12वें भाव से चंद्र की 22 अप्रैल तक रहेगी, तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन सोच समझ कर खरीदिएगा। थोड़ा सा, क्योंकि गुरु जैसे ही 12वें घर में जाते हैं तो थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से खरीदिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होकर अभी 14 अप्रैल तक 12वें भाव में है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। 12वें भाव से खर्चा बहुत होता है, व्यय बहुत होता है, तो 12वां भाव आपका ये सब देगा आपको। जैसे कि 5वें भाव से हम शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों को देखते हैं, तो देखा जाए जो आपका सूर्य का जो ये गोचर है, कहीं ना कहीं आपको हानि ही देगा। शिक्षा में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा, संतान को लेकर भी थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। और शेयर मार्केट को भी हम 5वें भाव से ही देखते हैं, तो 5वें भाव का मालिक जब व्यय भाव में बैठ जाता है, तो 5वें भाव से सारे व्यय होकर आता है, यानी कि शेयर मार्केट वालों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो वो जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी मनमुटाव पैदा हो सकता है, संतान को लेकर मैंने बताया है चिंता बनी रह सकती है। उसके बाद नुकसान की स्थिति जो है वो बदलेगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तो शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान सुख मिलता रहेगा, धन लाभ होगा और सुखों में वृद्धि होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगर आपकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो केतु अभी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र के अनुसार ही फल देंगे। 6 अप्रैल तक शुक्र मेष राशि यानी कि पहले भाव में है, तो लग्जरी कंफर्ट की तरफ आपका खर्चा होगा। आप आप थोड़ा सा सोच समझ कर अपना खर्चा देख करिएगा। और 6 अप्रैल के बाद शुक्र जब दूसरे भाव में जाएंगे, तब आपका अच्छा धन लाभ देंगे और पार्टनरशिप से भी आपको धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। गुरु आपके भाग्य भाव और व्यय भाव के स्वामी है, और व्यय भाव और विदेश भाव एक ही है, वो मीन राशि में है, अभी गोचर कर रहे हैं गुरु। तो 22 अप्रैल तक भाग्य का मालिक लंबी दूरी की यात्रा आपसे कराएंगे और लंबी दूरी की यात्रा से आपका भाग्य उदय होगा और विदेश कार्य से भी आपको लाभ होगा। आपका भाग्य विदेशी कार्यों में आपका बहुत साथ देगा। आप जैसे ही स्थान परिवर्तन करेंगे, तो आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका भाग्य भी आपका साथ देने लग जाएगा। भाग्य इस समय आपका साथ देगा, लेकिन रुकावटें भी जरूर आती रहेंगी। धर्म कर्म के कार्यों में भी व्यय हो सकता है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद गुरु जो है, उनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर है, तो भूमि वाहन के योग बनाएंगे। गुरु की 7म दृष्टि छठे भाव पर है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाएंगे
रोग, कर्ज और शत्रु का नाश करेंगे। और गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे है तो गुप्त धन मिल सकता है और ससुराल पक्ष से लाभ भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि की। अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है तो करी शनि जो है वो आपके कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा लाभ देंगे आपको। मेष लगन वालों के लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है और लाभ भाव का जो गोचर है उससे आपको हर कार्य में लाभ देंगे, आय में वृद्धि कराएंगे, व्यापार और नौकरी की स्थिति मजबूत बनाएंगे। अब शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि की 3 दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि जो कि आपके लगन भाव पर है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे पर साथ साथ थोड़ा सा आलसी बनाएंगे। शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में है तो शिक्षा में थोड़ा सा कम मन लगेगा। शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। संतान के लिए भी रुकावट पैदा कर सकते हो और प्रेम संबंधों में भी दिक्कत दे सकते हैं, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि की 10वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पे है तो चोट दुर्घटना हो सकती है, उससे भी आपको सावधान रहना है। अब बात कर लेते हैं, अगर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। राहु आपके जो हैं वो मंगल की राशि में बैठे हैं, पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको भ्रमित करेंगे, कंफ्यूजन पैदा करेंगे। डिसीजन लेते समय थोड़ा सा सावधान होकर डिसीजन लीजिएगा। और मंगल की राशि में है तो मंगल के अनुकूल ही आपको सारे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और गुरु और सूर्य भी आपके पहले भाव में गोचर करेंगे तो तब आपको धन का लाभ होगा, सफलता प्राप्त होगी, सरकारी कार्य संपन्न होंगे, सरकार से लाभ होगा, फॉरेन कार्यों और फॉरेन यात्राओं से लाभ होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रिडिक्शन करते हैं डेट वाइज, यानी कि इस महीने की तारीखों के हिसाब से आपका महीना कैसा जाएगा। जैसे कि मैंने बताया 22 अप्रैल को गुरु जो है वो आपके पहले भाव में आएंगे तो शादी के और संतान सुख के योग बना देंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे। और है वो आपके लगन में आएंगे तो इस महीने आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे कि महीने की 1 अप्रैल 2 अप्रैल क्या होगा, आपका अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रहेगा, छोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, आपका साहस भी इस समय बढ़ेगा और उसी की वजह से आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। अब उसके बाद 3 से 9 अप्रैल जो लोग जॉबलेस है उन्हें नौकरी मिल सकती है और जो लोग व्यापार कर रहे हैं काम धंधा उनका अच्छा चलेगा। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो वो आप शुरू कर पाएंगे, हो सकता है किसी दोस्त के साथ मिलकर आप कोई काम धंधा स्टार्ट करें। ये समय उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप कोई वैसे भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये समय आपको कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। उसके बाद 10 से 15 अप्रैल फाइनेंस के लिए अच्छा समय है, शेयर मार्केट वालों को लाभ होगा। शेयर मार्केट वाले अपने पोर्टफोलियो में भी कोई ना कोई बदलाव ज़रूर करेंगे। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का होगा, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का होगा, तो ये समय आपके लिए अच्छा जाएगा। लेकिन जैसे ही 16 तारीख आएगी तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। 16 से लेकर 21 अप्रैल सावधानी का समय है, खर्चा बढ़ सकता है। कोई काम अगर आपका आ रहा है तो उसे थोड़ा सा पेंडिंग रखिएगा, क्योंकि 22 अप्रैल तक आप थोड़ा सा चीज़ों को टालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आप कोई ना कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। और 22 अप्रैल को भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उस दिन अक्षय तिथि है, तो ये दिन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिसीजन को टालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा सावधान रहिएगा, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे, तो उससे भी आपको बच के रहना है। हाँ, आप कोई धार्मिक यात्रा या किसी प्रकार का दान इस समय कर सकते हैं तो आपको फायदा रहेगा। उसके बाद 22 से 27 अप्रैल शादी करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। और 27 से अप्रैल से लेकर 3 मई तक आपका धन अच्छा रहेगा, आपके हाथ में धन की वृद्धि होगी, परिवार के साथ भी आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब बात कर लेते हैं उपायों की। इस महीने लगन वाले तो आप क्या कर सकते हैं, सतनाजा यानी कि 7 तरह के अनाजों का आप दान करें, पक्षियों को डालें तो आपको लाभ होगा। तो ये थी मेरी अप्रैल महीने की
मेष लगन वालों के लिए प्रिडिक्शन। अगर आपको मेरी प्रिडिक्शन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।